Hello everyone, hope you all are doing good. So today we are going to discuss the relationship between learning and motivation. तो जैसे कि हमने मोटिवेशन किया था कल की वीडियो में और हमने सब पढ़ा था मोटिवेशन क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं और मोटिवेशन आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। मोटिवेशन क्या होती है, जब आपकी नीड्स होती हैं कुछ और आपने उस गोल को अचीव करना है तो आप मोटिवेट होते हो। एक आपकी नीड ही है, एक आपका एम्बिशन है, एक आपका बिलीफ है जिसको आपने पाना है, जिसके लिए आप क्या हो, मोटिवेटेड हो। अब जो लर्नर्स हैं मीन्स स्टूडेंट्स होते हैं और उनकी लर्निंग और मोटिवेशन में क्या रिलेशन है। तो देखो, अगर सिंपल से देखा जाए तो जो लर्नर्स होते हैं अगर वो मोटिवेटेड है तो अच्छे मार्क्स ले आएंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। बट अगर बच्चे में मोटिवेशन नहीं है तो हमेशा क्या करेगा वो, उसकी अचीवमेंट तो देखो कम ही होगी, ठीक है जी, उसके मार्क्स भी कम होंगे बिकॉज वो मोटिवेटेड नहीं है पढ़ने के लिए बिल्कुल भी। कई बच्चे होते हैं जिनका बिल्कुल मन नहीं होता पढ़ाई करने का बिकॉज दे आर नॉट मोटिवेटेड, उनका कोई एम नहीं है। उनको लगता है कि चलो हमारे पेरेंट्स हैं वही सब कुछ आगे भी हमारे लिए करेंगे, अब भी कर रहे हैं तो हमें पढ़ाई की क्या ज़रूरत है। कई होते हैं एम्बिशियस कि हाँ हमने कुछ करना है, ठीक है जी। तो ये रिलेशन आ जाता है लर्निंग और मोटिवेशन में। अब स्टार्ट करते हैं। Motivation is the key element which facilitates students to adopt different learning strategies according to high, moderate and low level of मोटिवेशन। कि जो मोटिवेशन है वो एक तरह की एक ऐसा एलिमेंट है जो स्टूडेंट को हेल्प करता है, फैसिलिटेट करता है, मतलब उसको क्या करता है, ग्रो करने में हेल्प करता है ताकि वो डिफरेंट स्ट्रैटेजीज अपनाए अकॉर्डिंग टू मोटिवेशन। कि उसमें कम मोटिवेशन है तो उस अकॉर्डिंग की स्ट्रैटेजीज अपनाएगा, उसमें ज़्यादा मोटिवेशन है तो उस अकॉर्डिंग वो काम करेगा। मतलब हर बच्चे को अपना पता होता है। जो सक्सेसफुल लर्निंग होती है ऑफ स्टूडेंट इट्स एसोसिएटेड विद देयर मोटिवेशन। ये तो सही बात है, अगर बच्चा मोटिवेटेड है तो उसकी अचीवमेंट तो पक्की है, सक्सेस तो वो होगा ही होगा क्योंकि वो मोटिवेटेड है, उसको पता है कि उसने कौन सा गोल अचीव करना है अपनी लाइफ में, उसके क्लियर गोल्स हैं, ठीक है जी। देन इट कैन ऑल्सो हेल्प एजुकेटर्स टू इम्प्रूव लर्निंग ऑफ द स्टूडेंट्स। मतलब एज अ टीचर अगर आप मोटिवेटेड हो, बच्चा मोटिवेटेड है तो इससे क्या होगा, आप एज अ एजुकेटर उसकी हेल्प कर सकते हो इम्प्रूव करने में उसकी लर्निंग को। बच्चा भी सीखने को तैयार है, आप भी उसको सिखाने को तैयार हो, ठीक है जी। इट इंक्रीज लर्नर्स इंटरेस्ट, बच्चे का इंटरेस्ट भी बनेगा। बच्चा मोटिवेटेड है, वो क्यूरियस है कोई चीज़ जानने के लिए। आप कोई टॉपिक पढ़ा रहे हो, बच्चा बोलेगा कि हाँ मुझे समझाओ, मुझे समझनी है ये चीज़, क्योंकि उसको पता है कि मुझे कुछ करना है, ठीक है जी। पेपर में अच्छे नंबर लाने हैं, टॉप करना है, तो इसलिए वो मोटिवेटेड है, वो उसकी नीड है। इट इनकरेजेस पार्टिसिपेशन ऑफ लर्नर्स। बच्चे मोटिवेटेड हैं तो पार्टिसिपेट तो करेंगे, ठीक है, क्योंकि उनको उनके अंदर एक तरह से कंपटीशन होता है कि हाँ मुझे ये करना है, उससे ज़्यादा बेटर करना है। इट हेल्प्स इन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द लर्निंग, राइट। जो आपकी ऑब्जेक्टिव्स हैं लर्निंग की, कि आपने अगर कुछ सीखना है या पेपर में टॉप करना है, अच्छे नंबर लेने हैं, ठीक है, तो एक ऑब्जेक्टिव होता है जो पाने के लिए आप ये सब करते हो, जिसके लिए आप मोटिवेटेड होते हो। इट मेक्स लर्निंग ईजियर, इससे आपकी क्या होगी, लर्निंग भी इजी होगी। मोटिवेटेड हो, लर्न करने के लिए तैयार हो, तो इससे अच्छी क्या बात हो सकती है एक लर्नर के लिए, ठीक है जी। हेल्दी कॉम्पिटिशन अमंग ग्रुप्स थ्रू मोटिवेशन इम्प्रूव्स लर्निंग। हेल्दी कॉम्पिटिशन कहने का मतलब किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं करना, आपने खुद को सेटिस्फाई करने के लिए, अपना बेस्ट देने के लिए मोटिवेट होना है और अपनी लर्निंग को अच्छा करने के लिए, ठीक है। किसी को नीचा नहीं दिखाना, हेल्दी कॉम्पिटिशन होना चाहिए, ठीक है। मोटिवेशन किसके लिए होता है, क्या अचीव करने के लिए मोटिवेशन होता है, तो किसके लिए होता है। पहला देखो, टीचर्स एक्सपेक्टेशंस। टीचर की कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं बच्चे के लिए और बच्चे ने वो एक्सपेक्टेशन को पूरा करना है। जैसे एक टीचर है क्लासरूम में जाता है तो वो बच्चे को कहता है ना कि हाँ बच्चे आप बहुत अच्छा कर सकते हो आगे जाके भी, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि तुम्हारे नंबर अच्छे आ रहे हैं, तुम मेहनत कर रहे हो, तुम कुछ कर सकते हो ज़िंदगी में जाके, ठीक है जी। तो एक बच्चा होता है, उसको ऐसा होता है कि हाँ टीचर मुझे बोल रहा है तो मुझे अच्छा ही करना है, उनको लेट डाउन नहीं करवाना, ठीक है। तो वो टीचर की एक्सपेक्टेशन पर खरा उतरने के लिए मोटिवेट होगा, मेहनत करेगा। एंग्जाइटी एंड अचीवमेंट, कुछ अचीव करने के लिए जो उसका गोल है। और मोटिवेशन टू अचीव, बाकी कोग्निटिव प्रोसेसेस, खुद के माइंडसेट सही करने के लिए भी। और इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन तो चलो आते ही हैं। इंट्रिंसिक क्या होता है, जो हम खुद की खुशी के लिए करते हैं, ठीक है, कुछ रिवॉर्ड पाने के लिए नहीं करते। एक्सट्रिंसिक कौन सी होती है, जब हम रिवॉर्ड पाने के लिए कुछ करते हैं कि हाँ मुझे बदले में कुछ मिलेगा अच्छा, इसलिए मैं ये सब कर रहा हूँ, ठीक है जी।
ये समझ आ गया। अब आते हैं कुछ की एरिया जो इफेक्ट करती है लर्नर की मोटिवेशन को। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो लर्नर को मोटिवेट होने से रोकती हैं या उसको ज़्यादा मोटिवेट करती हैं, ठीक है। पहली चीज़ आती है टीचिंग मैथड्स, कि टीचर कैसे मैथड्स यूज़ कर रहा है, क्या सभी बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सबकी इन्वॉल्वमेंट है, सभी बच्चे एक्टिव हैं, ठीक है जी। ये सब चीज़ें ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टीचर अगर इन सब चीज़ों का ध्यान रखेगा तो बच्चा मोटिवेट होगा, बच्चा भी सीखने को तैयार रहेगा। अगर टीचर ही ऐसा सुस्त है तो बच्चा क्या सीखेगा, ठीक है। तो टीचिंग मेथड्स कैसे होने चाहिए, स्टूडेंट्स की इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए ताकि सभी बच्चे इन्वॉल्व हों, प्रैक्टिकल होनी चाहिए, रियल लाइफ से रिलेटेड होनी चाहिए ताकि बच्चा देख सके, खुद लर्निंग बाय डूइंग कर सके, ठीक है जी। और लर्नर सेंटर्ड होनी चाहिए, बच्चे की ध्यान में रखते हुए पढ़ाना चाहिए। एंड लर्निंग एज यूजिंग ICT, हैंड्स ऑन लर्निंग, यूजिंग लर्निंग जनरल्स, ठीक है। लर्निंग दैट इज सपोर्टिव, ऐसे टीचिंग मेथड्स अडॉप्ट करने चाहिए एक टीचर को। देन द रोल ऑफ अ टीचर, टीचर का क्या रोल है जो आपको मोटिवेट करता है। टीचर्स आर नॉट अवेयर ऑफ द इन्फ्लुएंस दे कैन हैव ऑन लर्नर्स मोटिवेशन। ये तो सही बात है। देखो, अगर आपकी क्लासरूम में कोई टीचर आ रहा है, वो खुद ही बेचारा इतना सुस्त है, तो तुम्हें क्या पढ़ाएगा, तुम्हें भी पढ़ने में मज़ा नहीं आएगा, वो भी धीरे धीरे से लगा रहेगा, तुम भी बस सिर हिलाते रहोगे, ठीक है जी। बट जो और टीचर को नहीं पता होता कि कहीं ना कहीं उसका इन्फ्लुएंस, उसका प्रभाव उन बच्चों पे पड़ रहा है, ठीक है जी। अगर टीचर मोटिवेट होगा, सबको एक्टिव करके रखेगा, सबको इन्वॉल्व करेगा एक्टिविटीज़ में, तो बच्चा खुद ब खुद सीखने के लिए तैयार होगा, ठीक है जी। तो जो टीचर का एक रोल होता है ना क्लासरूम में, वो एक्टिवनेस वाला, वो होना बहुत ज़रूरी है बच्चे को मोटिवेट करने के लिए। कॉन्टीन्यूटी ऑफ टीचर्स, टीचर की इंजॉयमेंट, टीचर्स का रोल एंड टीचर की अवेयरनेस ऑफ द पीपल्स मोटिवेशन, ऑल हैव द इफेक्ट। ये सब चीज़ें तो इफेक्ट करती हैं कि टीचर खुद कितना मोटिवेट है, ठीक है, टीचर कितना अवेयर है अपने बच्चों को लेकर या उस कंसेप्ट को लेकर, ठीक है। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा फ़र्क डालती हैं। देन करिकुलम एंड असेसमेंट, करिकुलम और असेसमेंट कैसा होना चाहिए, आपकी रियल लाइफ से रिलेटेड होना चाहिए, ठीक है जी। NCF 2005 में बोला था कि बच्चों का करिकुलम ऐसा होना चाहिए जो वो स्कूल में सीखे, वो बाहर जाके भी अप्लाई कर सके। असेसमेंट फॉर लर्निंग होनी चाहिए, मतलब साइड बाय साइड होनी चाहिए ताकि बच्चे को पता लग सके, बच्चे को आप फीडबैक दे सको कि कहाँ वो कमज़ोर पड़ रहा है, उसको सही करना है। एनरिच्ड करिकुलम होना चाहिए, थिंकिंग स्किल्स होनी चाहिए, बच्चे की क्रिएटिव डेवलपमेंट होनी चाहिए एंड आर्ट्स होनी चाहिए, ठीक है जी। ऐसा करिकुलम होना चाहिए जिसमें बच्चा एक्टिव रहे। देन कम क्लासरूम क्लाइमेट, कि क्लासरूम का माहौल कैसा होना चाहिए। जो क्लासरूम वैसा होना चाहिए जिसमें बच्चा क्या करे, अपने खुद को सेफ फील करे, कंफर्टेबल फील करे और अपने लर्नर्स को सपोर्ट करे और उसको सेल्फ एस्टीम हो, ठीक है जी। मतलब सीखने के लिए हमेशा क्या हो, तैयार हो, ऐसा क्लासरूम होना चाहिए जिससे बच्चा मोटिवेटेड होगा। साइट ऑफ लर्निंग, कि कहाँ पर आप पढ़ रहे हो बैठ के, ये भी डिपेंड करता है। देखो, आपका स्कूल अगर वही चलती हुई रोड के पास होगा तो आपका ध्यान तो बाहर ही रहेगा खिड़कियों पे, ठीक है जी। आप देखते रहोगे कौन जा रहा है कौन आ रहा है, तो ऐसा इन्वायरमेंट तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ऐसी साइट नहीं होनी चाहिए, जगह नहीं होनी चाहिए। आउट ऑफ आवर स्टडीज इन स्पोर्ट्स सेंटर्स और स्टडी सेंटर्स, कम्युनिटी बेस्ड प्रोग्राम, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए इन साइट ऑफ लर्निंग में, ठीक है। क्योंकि कहते हैं ना, बच्चे को एक जगह बैठ के तुम पढ़ाते रहोगे तो बच्चा नहीं पढ़ेगा, बोर हो जाएगा, वो भी बैठा बैठा एक ही जगह पे, इसलिए थोड़ी सी मूवमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देन कम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ लर्नर, अब लर्नर पे भी डिपेंड करता है कि लर्नर कैसा है। जेंडर, एकेडमिक, सेल्फ बिलीफ, कि क्या जो बच्चा पढ़ना चाहता है उसको खुद में बिलीफ है, उसकी सेल्फ एस्टीम हाई है, और उसका लर्निंग स्टाइल क्या है, उसका गोल क्या है, ये तो डिपेंड करता है। कि देखो, अगर कोई क्लासरूम में बैठा है, उसका साइंस की क्लास चल रही है, साइंस में उसका इंटरेस्ट नहीं है, उसका इंटरेस्ट तो स्पोर्ट्स में है, तो टीचर क्या करेगा, ठीक है, टीचर को उसको मोटिवेट करना पड़ेगा, चाहिए ठीक है, टीचर उसको मोटिवेट करेगा तो वो कुछ करेगा, बाकी उसके एम्बिशन जो है उसके लिए तो वो ऑलरेडी मोटिवेटेड है। और ये सारे थे आप फैक्टर्स देख सकते हो जो इफेक्ट करते हैं एज वेल एज रिलेशनशिप बिटवीन लर्निंग एज वेल एज मोटिवेशन। आई होप टुडेज वीडियो इज यूजफुल फॉर यू। थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर आपको कोई भी और टॉपिक चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं, मैं वो टॉपिक आपको अपलोड कर दूंगी। थैंक यू वेरी मच।